So first chapter in your book is exception handling in Python. This is your NCERT, ठीक है? So NCERT का जो first chapter है, इसमें हम deal करेंगे about the errors कि errors क्या होते हैं, errors के साथ आप कैसे work करते हो, errors को कैसे आप deal करते हो, ठीक है? So that is exception handling. That is the capacity to deal with the errors. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे different type of errors क्या है. एक ये बहुत ही अच्छा कोट यहाँ पे लिखा हुआ है एरर्स के बारे में दैट सेज आई लाइक माई कोड टू बी एलिगेंट एंड एफिशिएंट द लॉजिक शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मेक इट हार्ड फॉर बग्स टू हाइड द डिपेंडेंसीज minimal to ease maintenance error handling complete according to an articulated strategy and performance close to optimal so as not to tempt people to make the code messy with unprincipled optimization clean code does one thing well ठीक है अब ये सारी बात का मतलब क्या है कि जो आपका कोड है वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इट शुड बी एरर प्रोन उसमें अगर एरर हो भी तो ढूंढना बहुत आसान होना चाहिए इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एंड करेक्ट द एरर्स और ये कोड किनका है ये कोड है बजेन स्ट्रॉस्ट्रप का who was the developer of C++. So he made the language C++. That was our object oriented programming language. That is our पहले कंप्यूटर साइंस में C++ ही होती थी अब पिछले 4-5 साल से we have got Python in the syllabus, right? So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंटेक्स एरर क्या होते हैं एक्सेप्शंस क्या होते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं एक्सेप्शन रेज कैसे कर सकते हैं हैंडल कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले टाइप के जो एरर है हमारे पास वो होते हैं सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर को हम तब देखते हैं जब हम कोई भी स्टेटमेंट सही से नहीं लिख रहे तो पाइथन एक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश होती है जैसे हिंदी होती है तो हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है एंड यू हैव टू फॉलो द ग्रामर कि यहाँ कॉमा आएगा यहाँ फुल स्टॉप आएगा ये चीज हम कोट्स में लिखेंगे है ना हर वर्ड हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है लाइक दैट सो यू हैव सर्टेन रूल्स विच यू हैव टू फॉलो अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम कहते हैं कि ग्रामेटिकल एरर है वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है आपको वो सिंटेक्स फॉलो करना होता है कि जैसे प्रिंट है तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है कोई स्ट्रिंग है तो उसके साइड्स पे डबल कोट्स आएंगे है ना या कोई वैल्यू है तो वो बिना कोट्स के आएगी तो वो सब रूल्स है जो कि डिफाइंड है अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो प्रोग्राम ठीक है पर अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो सो इट विल जनरेट एन एरर कॉल्ड सिंटेक्स एरर जिसे पार्सिंग एरर भी कहा जाता है So syntax errors are detected when we have not followed the rules of the particular programming language while writing a program. These are also called as parsing errors. अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा कि मार्क्स में 10 है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 कोलन प्रिंट गुड स्कोर ठीक है अब इसमें क्या हुआ प्रिंट की राउंड ब्रैकेट लगाना भूल गए प्रिंट के साथ जो आप प्रिंट कर रहे हो वो राउंड ब्रैकेट्स में होना चाहिए दैट्स अ रूल अगर आप वो नहीं लगाओगे तो दिस इज रॉन्ग तो वो वहां पर कह देगा कि भाई इसको तो राउंड ब्रैकेट में लगाना था आपने तो लगाया ही नहीं सो दैट इज रॉन्ग दैट्स अ सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर आने पे होता क्या है कि वो आपको एक बॉक्स में एरर शो करेगा ऐसे मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट डिड यू मीन दिस सो पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको बता भी देता है कि ये एरर आ रहा है शायद आप ऐसा लिखना चाह रहे थे है ना सो इट टेल्स यू द एरर एंड इट आल्सो गाइड्स यू कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता था फाइन पर जब तक सिंटेक्स एरर होता है तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता सो आप अपने प्रोग्राम को सेव कर दोगे वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरे प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है सो हैविंग अ सिंटेक्स एरर विल नॉट लेट यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम जब आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा तभी पाइथन उसको एग्जीक्यूट करता है उससे पहले नहीं करता अब एक और तरह का एरर होता है जिसे लॉजिकल एरर कहते हैं वो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ लॉजिकल एरर इज कि आपने प्रोग्राम बनाया कोई सिंटेक्स एरर नहीं है रन भी हो रहा है रिजल्ट भी आ रहा है लेकिन वो रिजल्ट वो नहीं है जो आपको चाहिए मतलब रिजल्ट आ रहा है लेकिन गलत कैलकुलेट होकर आ रहा है मतलब मैंने कुछ फॉर्मूला गलत लगाया होगा मैंने कुछ कंडीशन गलत लगाई होगी लूप गलत लगाया होगा कुछ लॉजिक जो है वो गलत होगा दैट्स वाई चल तो रहा है लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा सो दैट इज योर लॉजिकल एरर ठीक है सो वो हमें खुद ही ठीक करना पड़ता है उसमें पाइथन आपको कुछ नहीं बताता सो वो एक तरह के एरर्स हो गए तीसरे होते हैं रन टाइम एरर्स रन टाइम एरर का मतलब क्या है रन टाइम एरर का मतलब है एक्सेप्शन ठीक है सो ये क्या होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है मैंने अपना प्रोग्राम लिखा सब कुछ सही था ठीक है सब कुछ सही चल रहा था बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से प्रोग्राम या तो बीच में से ही टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है वहीं पे रुक जाएगा सो दैट इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि अलाउड ही नहीं है परफॉर्म होना सो योर प्रोग्राम स्टॉप्स इन बिटवीन सो व्हाट डेफिनेशन एनसीईआरटी गिव्स यू इज
Even if a statement or expression is synthetically correct, there might arise an error during its execution. For example, trying to open a file which does not exist, या फिर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर दूं जीरो से, डिविजन बाय जीरो, ठीक है, हम डिवाइड तो कर सकते हैं, डिविजन इज अ नॉर्मल ऑपरेशन, पर डिविजन बाय जीरो इज नॉट, है ना। सो इस तरह के जो एरर्स आपके पास आएंगे वो रन टाइम एरर है. Such type of errors might disrupt the normal execution of the program and are called exceptions. तो ये आपकी normal execution को रोक देते हैं, ठीक है, और इन्हें हम exceptions कहते हैं. Fine. अब इसको और properly define करना हो तो आप कह सकते हो an exception is a Python object that represents an error. So when an error occurs during the execution of the program, an exception is said to have been raised. Such an exception needs to be handled by the programmer so that the program does not terminate abnormally. So आपका प्रोग्राम जो है वो बीच में से ही abnormally बंद हो जाएगा, और आप चाहते हो कि वो abnormally बंद ना हो. उसके लिए आप क्या काम करोगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है. अब abnormally कैसे बंद हो जाएगा वो मैं आपको एक प्रोग्राम का सैंपल करके दिखाती हूँ, ठीक है. बट बिफोर दैट, here are some basic built-in exceptions in Python जो इसमें अपने आप से इसके पास होती हैं, जो आपको वो पहले ही दिखा देता है. So commonly occurring exceptions are usually defined in the compiler or interpreter. These are called built-in exceptions. So definition क्या है? Built-in exceptions are those which are already defined to the compiler or interpreter. Python standard library is an extensive collection of built-in exceptions that deal with the commonly occurring errors by providing the standardized solutions for such errors. On the occurrence of any built-in exception, the appropriate exception handler code is executed, which displays the reason along with the raised exception name. तो वो क्या करता है, एक्सेप्शन का नाम बताता है, उसके साथ साथ रीजन भी बताता है कि एक्सेप्शन क्यों आई है, ठीक है. लाइक कुछ एक्सेप्शंस के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. सिंटेक्स एरर कब आता है? जब सिंटेक्स ठीक नहीं होता. वैल्यू एरर कब आता है? जब आप कोई एक टाइप की वैल्यू को रिसीव कर रहे हो लेकिन वो उस टाइप में आपको प्रोवाइड ही नहीं हो रही, डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है. इनपुट आउटपुट एरर कब आता है? जब आपकी कोई when the file specified in a program, आपके सिलेबस में फाइल हैंडलिंग भी है जो आप आगे जाके पढ़ोगे. आप एक फाइल को अपने प्रोग्राम से ओपन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो फाइल ओपन हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. कीबोर्ड इंटरप्ट आ जाता है. इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की while executing a program, due to which the normal flow of program is interrupted. इंपोर्ट एरर आ जाता है. आप कोई ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड ऑफ फाइल एरर आ जाता है कि मैं फाइल से रीड कर रही हूँ लेकिन अब फाइल में कुछ रीड करने के लिए बचा ही नहीं है, फाइल ही खत्म हो गई, तो हम क्या रीड करेंगे, तो एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगा. जीरो डिवीजन एरर, जब आप नंबर को जीरो से डिवाइड कर दोगे. इंडेक्स एरर, आपने लिस्ट बनाई है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है लिस्ट क्या होती है, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो लिस्ट कुछ इस तरह से होती है कि मैंने यहाँ पर लिखा 10, 15, 20, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर A1 को फेच करती हूँ, इट विल गिव मी 15. A0 को फेच करूंगी तो 10 आएगा, लेकिन अगर मैं A3 को फेच करूंगी तो क्या कुछ आएगा? A3 पे तो कुछ है ही नहीं. सो A3 पे आपको इंडेक्स एरर आएगा क्योंकि आप एक ऐसा इंडेक्स यूज कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस लिस्ट में, राइट. देन वी हैव नेम एरर. अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज करते हो जिसका नाम आपने, मतलब जिस वेरिएबल को क्रिएट ही नहीं किया आपने, आपने यहाँ पे लिखा num is equal to 15 एंड बाय मिस्टेक आपने लिख दिया प्रिंट नाउ. अब देखो, जो आपने क्रिएट किया था उसका n तो स्मॉल था, जो प्रिंट कर रहे हो उसका n कैपिटल है, मतलब ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, तो वो यहाँ पे नेम एरर दे देगा कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नाम है, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर. तो इससे पहले किसी स्टेटमेंट में ये क्रिएट नहीं हुआ है. सो इट इज रेज्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड. इंडेंटेशन एरर, अगर आपने प्रॉपर टैब नहीं दिया है इफ के बाद, लूप के बाद, तो इंडेंटेशन एरर आ जाता है. टाइप एरर, अगर डेटा टाइप मैच नहीं करता ऑपरेटर्स के साथ, जैसे कि अगर मैं 3+5 करूं तो ठीक है, दिस विल गिव मी 8, लेकिन अगर मैं 3 को कोट्स में लूं और 5 को ऐसे ही लूं और एक स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करूं तो इट विल जनरेट टाइप एरर, क्योंकि दो अलग अलग डेटा टाइप स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कंकैटिनेट नहीं हो सकते, ना ही ऐड हो सकते हैं. दैट विल क्रिएट टाइप एरर. Then we have overflow error. It is raised when a calculation exceeds the maximum limit of numeric data type. So numeric data type की जो maximum range है, अगर हम उसको over कर जाएं, उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, जो कि बहुत रेयर होता है, बट अगर आ जाए, ठीक है, अगर आ जाए तो क्या होगा, तो वो ओवरफ्लो एक्सेप्शन देगा, क्योंकि आपका जो एक इंटीजर है वो 64 बिट्स में स्टोर होता है, 8 बाइट्स में. सो 2 raised to the power 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर. अगर आप उसको भी क्रॉस कर जाते हो तब जाकर
ओवरफ्लो एरर आएगा। तो ये 12 एरर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एरर, या विच ऑफ दीज इज एरर, या विच ऑफ दीज एरर इज जनरेटेड व्हेन सो एंड सो थिंग्स हैपन। ठीक है, तो उस वे में आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शंस, वो हम खुद से भी एक्सेप्शंस बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको ऊप्स कंसेप्ट पता होने चाहिए, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। सो इसलिए आप खुद से एक्सेप्शन क्रिएट करने वाले लेवल पे अभी नहीं जाओगे, बट वी हैव बिल्ट इन एक्सेप्शंस एज वेल एज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। हम चाहें तो खुद से एक्सेप्शन बना सकते हैं। अब एक्सेप्शन मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ए में लिया 90, बी में लिया 20, ठीक है। अब मैं ए अपॉन बी कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ रहा है ना। अब मैंने सी में ले लिया 0। नाउ इफ आई राइट ए अपॉन सी, here is your error, zero division error, division by zero मैसेज आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 5 प्लस 9 किया, आई एम गेटिंग द आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें डेटा टाइप्स अलग अलग ले लिए तो आपके पास एरर आ जाएगा, लाइक यू राइट 5 प्लस 9, सो यू गेटिंग टाइप एरर। ठीक है, सो इसमें टाइप एरर आ गया। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो एरर बनता होगा वो उस एरर को शो कर देगा। जैसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ A12 को, 12 को इसको किया, ये तो हो गया, पर A12 को अगर आप करना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता, वैल्यू एरर आ गया। सो वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स डिपेंडिंग अपॉन हम क्या काम कर रहे हैं। अब एरर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एरर्स की प्रॉब्लम ये होती है रन टाइम एरर्स की, कि ये प्रोग्राम को बीच में टर्मिनेट करा देते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पर एक पूरा प्रोग्राम लिखा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैं क्या करना चाहती हूँ, दो नंबर्स इनपुट करा के उसके ऊपर पूरी कैलकुलेशंस वगैरह करके प्रिंट करना चाहती हूँ। सो एंटर सेकेंड नंबर, so I've taken first number, I have taken second number। ठीक है, अब मैंने क्या किया, a is equal to b is equal to कर लिया, c is equal to a multiplied by b, print product is c। now यही चीज आप करना चाहते हो for the other three operations। ठीक है, so a multiply, फिर आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, quotient, फिर आपने प्लस कर दिया, प्लस करके आप प्रिंट कर सकते हो सम, फिर आपने माइनस कर दिया और माइनस करके आप प्रिंट कर सकते हो डिफरेंस। ठीक है, सेव किया एंड देन मैंने इसको रन किया। सो मैं यहाँ पर दो नंबर एंटर करती हूँ, परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट आ गया, क्वोशंट आ गया, सम आ गया, डिफरेंस आ गया, सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग ओवर हियर। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है, है ना। सो इसमें कोई एरर नहीं है। पर अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करती हूँ। सो अगर मैं इसको दोबारा से रन कर रही हूँ और आप देख रहे हो कि मैंने नंबर एंटर किया 15, दूसरा नंबर मैंने 0 एंटर कर दिया, सो उसने प्रोडक्ट इज 0 तो दिखाया, लेकिन जहां डिवीजन हुआ वहां पर एरर आ गया। सो वहां पर एरर आ गया, प्रोग्राम वहीं पर ही टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम उसके आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, सो प्रोग्राम विल नॉट वर्क आफ्टर दैट, और वो सम और डिफरेंस वाली लाइंस तक तो पहुंचा ही नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शन, दैट माय प्रोग्राम टर्मिनेट्स इन बिटवीन, और हम ये चाहते हैं कि वो बीच में से टर्मिनेट ना हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। सो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट लिख के दिया हुआ है वो है रेजिंग एक्सेप्शंस। सो ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम, द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस और थ्रोज एन एक्सेप्शन, तो वो एक्सेप्शन को जनरेट करता है। ठीक है, अब वो एक्सेप्शन क्या करती है, अगर तो उसको हैंडल करने का कोई कोड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी। सो एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज raised। Programmers can also forcefully raise exceptions in a program using the raise and assert statements। Once an exception is raised, no further statement in the current block of the code is executed। वहां से control jump कर जाता है। So raising an exception involves interrupting the normal flow of execution। So जब हम एक exception को raise करते हैं, हम normal जो है flow उसको interrupt कर रहे हैं, वहां से jump कर रहे हैं to the other part of the
प्रोग्राम जिसे हम एक्सेप्शन हैंडलर कहते हैं। और वो एक्सेप्शन हैंडलर कोड जो है वो एक्सेप्ट कीवर्ड के साथ लिखा जाता है। रेज स्टेटमेंट होती है हमारे पास, पर ये आपको तब यूज करनी पड़ती है जब आप खुद से एक्सेप्शन रेज करो। पर सर्टेन ऑपरेशंस के लिए एक्सेप्शंस अपने आप रेज होती हैं, तो मुझे रेज यूज नहीं करना पड़ेगा। बट आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। द सिंटेक्स ऑफ रेज स्टेटमेंट इज रेज कीवर्ड लिखो, स्मॉल लेटर्स में आएगा क्योंकि कीवर्ड है। तो raise is a keyword, you have to write it in small letters and then name of the exception। जो 12 exceptions के नाम हमने ऊपर देखे, उसमें से जो भी exception आपकी raise हो रही होगी उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हो। The argument is generally a string that is displayed when the exception is raised। यहाँ पर आप exception की details जो है as a string भेज सकते हो। So जब वो raise होगी वो उस message को दिखा देगा ऐसे। तो यहाँ पर exception का नाम आ जाएगा and then हमने पास किया था अगर oops an exception has occurred तो वो उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्शन नेम आ जाता है एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। नाउ द एरर डिटेक्टेड मे बी बिल्ट इन एक्सेप्शन और मे बी अ यूजर डिफाइंड वन, जो भी है उसको हम थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, बट उसको हैंडल कैसे करते हैं? उसको हैंडल हम करते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड के साथ। सो वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे तो उसने दिखाया कि हमने रेज कर दिया तो टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, आगे नहीं चलेगा। तो जहां रेज हो गया वहां पे ही टर्मिनेट हो जाता है, ये नो एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि लेंथ इसकी ट्रू थी। ठीक है, ये क्या है? रेज इंडेक्स एरर, तो वो यहां से सीधे बाहर ही आ गया, इस लाइन तक पहुंचा ही नहीं, आपके पास सीधा ही इंडेक्स एरर आ गया। सो जिस लाइन पे एरर जनरेट होता है, रेज होता है, उसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट उस ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, असर्ट स्टेटमेंट को अभी छोड़ दो, ये मैं आपको बताती हूँ बाद में, बिकॉज इसका रोल हमारा अभी बाद में आएगा। सो पहले हम ये देखते हैं कि हम जो एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं उसको हैंडल कैसे करेंगे। हैंडलिंग एक्सेप्शंस के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो जहां पर मुझे लगता है कि एरर आ सकता है उसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखती हूँ, और एरर आने पे मुझे करना क्या है वो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखूंगी। सो ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग अब्रप्टली। तो हम सॉफ्टवेयर अपने लिए तो बनाते नहीं है, वी आर दी प्रोग्रामर, सो वी क्रिएट प्रोग्राम्स ताकि हम उसे सेल कर सकें और दूसरे लोग उसे यूज करें। तो आपका प्रोग्राम वहां बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग ताकि मेरा प्रोग्राम अब्रप्टली बंद ना हो जाए। दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन अ प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर और encountering an exception. This process is known as exception handling. So वैसे तो थ्योरी नहीं आती है, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन अगर आपको याद करनी हो तो आप ये कर सकते हो। नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों चाहिए? वही, ताकि रन टाइम एरर्स के आने पे प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट ना। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट यूज होता है। सो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? पाइथन कैटेगराइजेस एक्सेप्शन इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स सो दैट स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर्स कैन बी क्रिएटेड। Exception handlers separate the main logic of the program from the error detection and correction code. The segment of code where there is any possibility of error or exception is placed inside one block, जिसे हम try block कहते हैं। The code to be executed in case of the execution exception has occurred is placed inside another block, जो कि except block होगा आपका। These statements for detection and reporting the exception do not affect the main logic. ठीक है, the compiler or interpreter keeps track of the exact position where the error has occurred. Exception handling can be done for both user defined as well as built-in exceptions. ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है? So when an error occurs, Python interpreter creates an object called the exception object. फिर वो throw होता है। The object contains information about the error like its type, file name, and position in the program where the error has occurred. The object is handed over to the runtime system so that it can find the appropriate code to handle that exception. This process of creating an exception object and handing it over to the runtime system is called throwing an exception. It is important to note that when an exception occurs while executing a particular program statement, the control jumps to the exception handler, abandoning execution of the remaining program statements. ठीक है, तो उसके नीचे की जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं वो उनको स्किप कर देता है और एक्सेप्शन हैंडलर पे जंप कर जाता है। The runtime system searches the entire program for a block of code called the exception handler that can handle the raised exception. It first searches for the method in which the error has occurred and the exception has been raised. If not found, then it searches the methods from which this method was called. So the hierarchical search in reverse order continues till the exception handler is found. So basically वो exception handler को ढूंढता है, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आपका प्रोग्राम बीच में से
टर्मिनेट हो जाता है। इसका बेसिक सा मतलब इतना है, ठीक है। सो एन एरर एनकाउंटर्ड इन अ मेथड, जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, एक्सेप्शन रेज होगी, रन टाइम सिस्टम में ढूंढेगा, अगर तो मिल गया तो एग्जीक्यूट द कोड, अगर नहीं मिला तो सर्च फॉर मेथड इन द कॉल स्टैक। मतलब अगर फंक्शन कॉल्स की, अभी तो आपने फंक्शन ही नहीं किया 12th में, तो आपको ये नहीं पता है कि फंक्शन कॉल की ट्रेस क्या होती है, बट देयर कुड बी अ लाइन ऑफ फंक्शन, तो वो सब में सर्च करता है। सो इसको अभी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज कि अगर एक्सेप्शन हैंडलर मिल जाता है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं मिलता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। सो आप सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखोगे कि अगर एरर जनरेट होता है और उसका एक्सेप्शन हैंडलर मिल जाता है तो एक्सेप्शन हैंडलर एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, उसके लिए जो कोड है वो है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। सो ये तो सारी थियोरेटिकल चीजें थी, बट असली जो मुद्दा है वो ये है, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। अब ये कैसे लगेगा मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये हमारा प्रोग्राम था, इसमें मुझे डिवीजन वाले में पता है कि एरर हो सकता है। सो जिस स्टेटमेंट्स में मुझे पता है कि एरर हो सकता है उन्हें मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगी एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में मैं वो स्टेटमेंट लिख दूंगी जो तब एग्जीक्यूट हो अगर एरर जनरेट होता है। सो मैंने इसमें कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट ना हो। सो डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, आई जस्ट प्रिंट दिस। तो अब या तो मेरा ट्राई एग्जीक्यूट होगा या एक्सेप्ट। अगर कोई एरर नहीं है तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा, क्वेश्चन प्रिंट होगा, वो एक्सेप्ट को इग्नोर कर देगा। अगर एरर आया तो ये क्वेश्चन वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, तो वो एक्सेप्ट में जाएगा और डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल को प्रिंट कर देगा। सो अब अगर मैं रन करती हूँ और मैंने एंटर किया है 10 और 8, तो प्रॉपर सब कुछ हो रहा है, सारे आंसर आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी आ रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है, ठीक है। नाउ आई रन इट अगेन, और अब मैंने अगर यहाँ पर सेकेंड नंबर 0 एंटर कर दिया तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नहीं आ रहा। So it is not showing quotient. Quotient की जगह पे वो क्या दिखा रहा है? Division by 0 not possible. So quotient is not being displayed here. It is just showing division by 0 not possible. क्योंकि वो accept में चला गया। और मैंने जो अभी accept लिखा है वो general accept है। आप accept को specific to error भी बना सकते हो। Specific to error में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 division एरर। सो आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द एरर। तो अब वो सिर्फ इसी टाइप के एरर के लिए काम करेगा, अगर कोई और तरह का एरर आ गया तो ये वाला हैंडलर वर्क नहीं करेगा। अगर मैंने ये नाम लिखा ही नहीं था एरर का सामने तो कोई भी एरर आ जाता, ये हर किसी को हैंडल कर देता। पर जब आप एरर का नाम लिख देते हो सो इट हैंडल्स ओनली दैट एरर जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ वही एरर हैंडल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम एक ट्राई के साथ एक से ज्यादा एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। सो वी कैन गिव एनी नंबर ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स विद योर ट्राई ब्लॉक, ठीक है। सो आप जितनी स्टेटमेंट देना चाहो दे सकते हो, एंड जहां पे भी वो मैच होगा अकॉर्डिंगली इट विल वर्क, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग। तो इस पूरी चीज की कहानी जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग की वो ये है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट आर द टू कीवर्ड्स which are used to deal with your runtime errors, ठीक है। सो रन टाइम एरर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है वो मेजरली है ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। सो ट्राई एंड एक्सेप्ट आर द टू कीवर्ड्स, इनके साथ फिर एल्स, फाइनली और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास while writing or debugging a program, a user might doubt an exception to occur in a particular part of the code. So such suspicious lines of codes are put inside a try block. So every try block is followed by an except block. The appropriate code to handle each of the possible exceptions are written inside the except clause. While executing the program, if an exception is encountered, further execution of the code inside the try block is stopped and the control is transferred to the except block. ठीक है। सो इस तरह से कुछ इसका सिंटेक्स होता है। ट्राई में वो स्टेटमेंट्स लिखो जहां पर एरर हो सकता है, एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन का नाम लिखकर हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। देन दे हैव गिवन सम एग्जांपल ओवर हियर, सेम जीरो डिवीजन का ही दिया हुआ है पर ये कुछ और कर रहे हैं, नहीं वही वैसे ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ जीरो डिवीजन एरर ओवर हियर। सो जैसे हमने किया था अभी, सो उसी तरह से आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो किया जा रहा है। Sometimes a single piece of code might be suspected to have more than one type of error. For handling such situation, we can have multiple except blocks for a single try block. जैसे इसमें देखो,
जीरो डिविजन एरर भी ले लिया, वैल्यू एरर भी ले लिया। तो अगर यूजर ने इंटीजर इनपुट नहीं किया तो वैल्यू एरर आ जाएगा, है ना। और अगर उसने जीरो एंटर कर दिया डिनोमिनेटर में तो ये वाला एरर आ जाएगा। सो हम एक ट्राई के साथ, यहाँ पर सिंगल ट्राई है, ठीक है, और इसके साथ कितने भी एक्सेप्ट दे सकते हैं। इस साल के पेपर में मतलब 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर आपको सिर्फ एक एमसीक्यू आया था एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर, बस कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकते हैं या नहीं। अदर देन दैट हमारे पास इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सो इन द कोड टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन, जीरो डिविजन एरर एज वेल एज वैल्यू एरर आर हैंडल्ड। सो जो मैच होगा उसमें चला जाएगा। However, if an exception is raised for which no handler is created, अब तीसरा कोई एरर आ गया जो आपने हैंडल ही नहीं किया, so such an exception can be handled by adding an except clause without specifying the name of the exception। तो आपको एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट लिख के छोड़ देना है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है हमें नहीं पता, कोई भी एक्सेप्शन है तो ये उसके लिए काम करेगा। सो सिर्फ एक्सेप्ट लिख के छोड़ दो, दैट मीन्स इट शुड वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन। गॉट इट? ठीक है। सो दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब इसमें एल्स भी है, इसके अंदर फाइनली भी है, ऊपर हमने एक assert कीवर्ड भी देखा था, ठीक है। एंड देन यू हैव अ फ्यू मोर थिंग्स एंड वी विल बी डूइंग इट्स बैक एक्सरसाइज आल्सो। तो हम एनसीईआरटी की बुक तो पूरी करेंगे ही करेंगे, साथ साथ इसकी जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वी विल बी सॉल्विंग इट ऑल।